नमस्कार, न्यूज विन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गेट पर और यहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आपको देखने को मिलेंगे। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू होने वाला है। काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। आपका नाम बताइए जरा। डॉक्टर मनोज पांडे, AICC मेंबर। अच्छा, यहाँ पर अभी थोड़ी देर में प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू होने वाला है। क्या कुछ मुद्दे आप लोगों के हैं? मुद्दे हम लोग बहुत दिए हैं, रोजगारों के लिए दिए हैं, किसानों के लिए दिए हैं, तमाम सारे माताएं बहनों के लिए और गरीब असहायों के लिए मुद्दे दिए हुए हैं। इस तानाशाही अंग्रेजी शासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रियंका दीदी ने वचनबद्ध दिया है और हम वचन पूरा करके रहेंगे। सरकार कह रही है रोजगार तो दिया जा रहा है। सरकार के कहने से होगा, आंकड़ा देखिए कि हर सरकार रोजगार दे रही है। हम लोग रोजगार देंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। लड़कियों के लिए स्कूटी देने की बात है। ग्रेजुएशन में, इंटर में हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं। रोजगार देने का हम लोग 20 लाख रोजगार देने का वादा किए हैं। किसानों का हम लोग आय दुगनी करने का हम लोग वादा किए हैं। तो प्रियंका किसानों की बात तो सरकार भी कर रही है। ऐसा है कि किसानों की कोई बात सरकार नहीं कर रही है। जब सरकार बैकफुट पर आ रही है और जान रही है कि हमारी सत्ता अब जा रही है, तो ऐसे हालात में वो किसानों के सामने घुटने टेक रही है, बात नहीं कर रही है किसानों की हितों की। वो चुनौती नहीं है, 8 सीटों पर बीजेपी है। बिल्कुल, बनारस में 8 सीटों पर बीजेपी है। बीजेपी जीती थी, लेकिन यही जनता जो आज सड़क पर, जो महंगाई की मार, बेरोजगारी की समस्या और तमाम तरह की जो समस्याएं जनता के बीच में आई। यहाँ पे होर्डिंग लगी हुई है, मैं देख रही हूँ। महंगाई का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। हाँ, महंगाई है तो उठाएंगे। महंगाई है, हाँ निश्चित, बहुत महंगाई है। महंगाई और बेरोजगारी से जो जनता त्रस्त है, उस आवाज को उठाने का काम कांग्रेस कर रही है और इस बार जीत सुनिश्चित है। हर बार जीत के करीब रहती है कांग्रेस, इस बार जीत सुनिश्चित करेगी प्रियंका गांधी जी के अंडर में। लेकिन जीत तो सुनिश्चित है, इतने आश्वस्त है जीत को लेकर। बिल्कुल जीत सुनिश्चित है। एक तरफ जहां व्यभिचारी है, परिवारवाद का तमगा है, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट है, शिक्षित है, पूर्व सांसद, पूर्व MLC रहे हैं। बनारस की जनता उनको अपना स्नेह देती रही है और चूंकि कांग्रेस जनमानस के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है और ये परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कांग्रेस, हमने लोगों से बात की थी, लेकिन जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो कह रही है जो टक्कर है वो सपा और बीजेपी में है। ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया का चलाया गया प्रोपेगेंडा है और कहीं कोई टक्कर में नहीं है। एक तरफा जीत डॉक्टर राजेश मिश्रा जी और कांग्रेस पार्टी की होगी। जीत किसकी? राजेश मिश्रा की। राजेश मिश्रा की वजह बताइए जरा, कितना विकास, कितना काम करवाएंगे? पूर्व सांसद रहे हैं, ये प्रशासन की क्षमता है, मेलवोडिल है, शिक्षित है, हर एक प्रकार के पास इनके पास गुण हो, पॉलिटिकल गुण होना चाहिए। मालवी जी, आप BHU के क्या कह रहे थे आप पूछ रहे थे डॉक्टर राजेश मिश्रा की जीत की वजह क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरे बनारस के सारे विधानसभा सीट में 8 विधानसभा सीट को देखा जाए तो डॉक्टर राजेश मिश्रा से सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार और जनता के बीच में रहने वाले लोकप्रिय नेता के रूप में कोई विधायक है ही नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं है। अच्छा, विधायक जो है आपके मौजूदगी रहती है कि नहीं रहती है यहाँ पे? विधायक तो 5 साल का 5 बजे नहीं कि विधायक जी मस्त हुए नहीं। और यही BHU पीछे चित्तूपुर गेट, सूर्य अस्त हुआ, विधायक जी मस्त हो जाते हैं। यही बगल में चित्तूपुर गेट है BHU का। विधायक जी ने दारू पी के ठोक के गेट तोड़ दिया। सूर्य अस्त हुआ, उनके ऊपर बहुत सारे व्यभिचार के केस हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, जो बताइए जरा। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जो पक्का सिपाही है वो कांग्रेस में ही रहेगा। बीजेपी में जाने का कोई सवाल नहीं उठता। जो कि कई ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या काम नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे नेता है। यहाँ भाजपा के विधायक को दिमाग में एक बात है कि मोदी और योगी आएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। 5 साल तक किसी क्षेत्र में उन लोगों को लुभाया जा रहा है कि हम आपको पाखड़ी में टिकट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा लुभावना देके उनको अपने पास बुलाया जा रहा है। उनके जाने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लुभावना लुभा के कि आपको हम तबाह टिकट देंगे। आप लोगों की जो कांग्रेस पार्टी है, जो घोषणा पत्र किया गया है, वो जमीन पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा, कि वो भी
व्यक्ति हूँ, 140 प्रत्याशी महिलाओं को दिए हैं कांग्रेस हमारी पार्टी। हाँ जी, बताइए बताइए जरा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी। पतित पावनी माँ गंगा, और अंदाजा लगा लीजिए कि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च उसको कहते हैं कि दांव पे लगाते हुए काशी में तीनों सीटों को, चारों सीटों को बचाने के लिए आए। लेकिन जिस तरह से सब यहाँ की जनता उन्हें नकारती आ रही है और नकारेगी, वह आपके समक्ष 10 तारीख को आ जाएगी। और सिर्फ और सिर्फ यहाँ कह सकता हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब को जिस तरह से रहा है उसी तरह रहेगी। और राजेश मिश्रा रिकॉर्ड बहुमत से यहाँ जीतकर कांग्रेस के समर्थक है जो महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। भाई साहब, मैं आऊंगी आपके पास में, बाकी लोग हैं उनसे मेरे को बात कर लेने दीजिए। हाँ जी, बताइए। महंगाई का तो मुद्दा है आम जनता के लिए, और उसको लेके मतलब कांग्रेस अभी इस पे बोल रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। पहले महंगाई थी, उसके बाद इनको भाजपा को इसलिए चांस मिला कि भाई महंगाई है। अब आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? मैं तो चाहता हूँ भाई जो सरकार बने, ऐसा ना हो कि कल को 10 मार्च के बाद हम लोग का फिर से पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, हेलमेट लेके घूमना पड़े। न्याय है, आपको बता दिया जाए, राम राज्य के नाम पे टेनी के लड़के किसानों को मार दे रहे हैं, हाथरस में बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं हम लोग। रोजगार का सबसे प्रथम मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि तमाम तरह की सरकार तो कह रही रोजगार मिल रहा है, इतने युवाओं को रोजगार दिया है, देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में गए होंगे, बढ़िया तरीके से सर्वे किए होंगे, जमीनी तहकीकत किए होंगे। यहाँ पे 12 नालों की पानी गिर रही है गंगा में। आप किस मुद्दे पे कह रहे हैं कि गंगा साफ है? गंगा की पानी पीने ला नरेंद्र कह रही है कि गंगा घाट की सफाई हमने करवाई। 82 मंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम सीमावर्ती इलाके राज्य के यहाँ पे मंत्री विधायक कैंप किए हुए हैं। तमाम तरीके के लोग कैंप किया। अगर यदि आपने जमीनी तहकीकत पे विकास किया होता तो आप लोगों को 80 मंत्री, 80 विधायक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य लोगों को मात्र 8 विधानसभा जीतने के लिए नहीं उतरना पड़ता जमीन पे। 100 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बनारस में अभी तक हैं, और 8 विधानसभा के लिए पूरी कैबिनेट और अदर राज्य से भी सारे मंत्री यहाँ पर। किस पार्टी के समर्थक हैं? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी जी। तो वजह बताइए, कांग्रेस का हाथ क्यों थामा हुआ है इतने समय से? इसलिए कि पहले से सब लोग इससे तमाम तरह की सुविधाएं, एक मिनट रुक जाइए, तमाम तरह की सुविधाएं दी है। और कुछ लोग मतलब परिवर्तन के राह पर आए थे, सोचे कि इससे भी बेहतर होगा, लेकिन एकदम जुमलाबाजी, जितना भी फेंक सके फेंक दीजिए लंबे लंबे। खड़ा है वो कांग्रेस का देन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कांग्रेस का देन है। ट्रामा सेंटर कांग्रेस का देन है। ट्रामा सेंटर। ये बताइए, क्या बीजेपी सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही है? क्या कर रही है सबका साथ सबका? आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ये बताइए, लॉकडाउन में लोग पैदल चल रहे थे तो उनका विकास हो रहा था। किसान जो है पूरे साल भर से ज्यादा सड़कों पे बैठे रहे, जो बिल उनको नहीं चाहिए था तो उनका विकास हो रहा था। सरकार कह रही है बिल वापस ले लिए, बिल वापस ले लिए। 1 मिनट, कब वापस लिया? जब 750 किसानों के बलिदान के बाद विधानसभा के सामने रोजगार मांगते नौजवानों पे लाठी खाना विकास है क्या? बताइए आप। रोजगार मांग रहे जो नौजवान हैं उनको लाठी से मरवा रही हैं। आप करें सबका साथ सबका विकास। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस सरकार आ जाती है तो कितना विकास लग रहा है आपको कि वाराणसी में होगा जितना अभी तक हुआ? वाराणसी में विकास कहाँ? गलियां आपने कभी देखा वाराणसी की? चले जाइए भदैनी, सीवर बजा रहा है। आप चले जाइए वहाँ क्या ककरमत्ता पे, वहाँ निकलने का रास्ता नहीं। वाराणसी का विकास कर रही है आप जो है। आप देखिए, कांग्रेस ने जो कर दिया वो 7 जीवन में ये नहीं कर पाएंगे। 7 जीवन लेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने विश्वनाथ धाम जो मेरी आस्था का विषय था उसे कॉरिडोर बना दिया। इससे बड़ा काशी विश्वनाथ का अपमान क्या हो सकता है? कॉरिडोर नहीं, वो धाम है हमारा, हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा को कॉरिडोर बना दिया गया। कितने शिवलिंग को तोड़ दिया गया। अच्छा, नारा है कांग्रेस का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बिल्कुल, क्या हुआ इसमें? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यह संदेश हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए दिया है प्रियंका जी ने, कि यदि हम महिलाओं को लगभग 50% की हम भागीदारी, हालांकि 40% भागीदारी अभी चुनाव में दी है, 50% की भागीदारी देते हैं तो महिला और पुरुष दोनों समान होंगे, और दोनों के राजनीतिक अधिकार हैं कि समानता उनमें लाई जाए। यह उनकी बड़ी पहल है, बड़ी सोच है।
महिलाओं के साथ बलात्कार तो हो रहा है। देखिए ये थी काशी की जनता जिनका साफ तौर पर चलिए बता दीजिए विकास। बनारस में ऐसा हुआ कि कौड़ियों के दाम किसानों की जमीन ली गई और वही जमीन सरकारी संस्था ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दुगुने रेट में दे दिया। तो किसानों का विकास हुआ कि सरकारी संस्था का विकास हुआ? ये किसके रहते हुआ? जिनके संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुआ। यहाँ योगी मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज्य में हुआ। अच्छा जल्दी से बता दीजिए कितनी सीटें कांग्रेस लेकर आ रही है इस बार? सुनिए जल्दी एक शब्द में बताइए कितनी सीटें? 403 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। अभी 403 सीटों पर चुनाव हो 2 डिजिटों में आएगी इस बार कांग्रेस की नहीं जा रहा है। कोई ऐसी पार्टी का नाम बता दीजिए जो 403 पे अकेले लड़ रहे हैं। कितनी सीटें? प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। 85 रिजल्ट होगा, भीड़ होगा, 85 रिजल्ट होगा पूरे प्रदेश। भीड़ तो हम देख रहे हैं, भीड़ तो हम सपा में देख रहे हैं, बसपा में देख रहे हैं, बीजेपी में देख रहे हैं। वोट तो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? 100 रुपए लोकल बॉडी की भीड़ आई है, लेकिन भीड़ नहीं देखिए अब जितना सीटें 20 सीटें 40 सीटें जो भी सीटें जीते, लेकिन हाँ जनता के मुद्दे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 3 डिजिट में आएगी, सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार। तो देखिए ये थी हमारे साथ काशी की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो बीजेपी है जुमलों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास यहाँ पर बीजेपी नहीं करवा रही है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती है तो चहुमुखी विकास वाराणसी में करवाया जाएगा।